दोस्तों, बांग्लादेश में इस वक्त हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि पूरी दुनिया की नजरें ढाका पर टिक गई हैं। सड़कों पर आग है, मंदिरों पर हमले हैं, हिंदू बस्तियों में डर का माहौल है और कट्टरपंथी भीड़ खुलेआम भारत को धमकियां दे रही हैं। लेकिन इसी बीच अब जो खबर सामने आई है उसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरण को हिलाकर रख दिया है। यह सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि वो फैसला है जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा। जिस खबर का इंतजार पिछले कई घंटों से किया जा रहा था वो आखिरकार सामने आ चुकी है। बांग्लादेश को शायद कभी अंदाजा नहीं था कि भारत को आंख दिखाना, भारत को धमकाना और हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार करना उसे इतना महंगा पड़ेगा। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेताओं को लगता था कि भारत शांति के नाम पर चुप बैठा रहेगा, सिर्फ बयान देगा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपील करेगा। लेकिन वे ये भूल गए कि यह 2004 या 2010 का भारत नहीं है। यह नया भारत है जो शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से जवाब देता है। पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश से जो बयान आ रहे थे वे सीधे भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे थे। कोई नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की बात कर रहा था, कोई चिकन नेक कॉरिडोर बंद करने की धमकी दे रहा था, तो कोई खुलेआम भारत के खिलाफ युद्ध की भाषा बोल रहा था। इन सब के बीच भारत ने संयम रखा, भारत ने देखा, समझा और इंतजार किया। लेकिन जब बात भारतीय दूतावास पर हमले तक पहुंच गई तब भारत ने साफ कर दिया कि अब चेतावनी नहीं, अब जवाब मिलेगा। भारतीय दूतावास पर हुआ हमला सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, यह भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था। यह संदेश था कि अराजक ताकतें अब सीमा लांघने को तैयार हैं। इसी एक घटना ने पूरे खेल को बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो बांग्लादेश ने कभी सोचा भी नहीं था। भारत ने पहले डिप्लोमेटिक कैन चैनलों के जरिए सख्त अल्टीमेटम जारी किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानकारी दी गई, संयुक्त राष्ट्र तक यह बात पहुंचाई गई कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर सुनियोजित हिंसा हो रही है। लेकिन जब इन सबके बावजूद हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते चले गए तब भारत ने अपना असली चेहरा दिखाया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने अपनी सबसे घातक और हाई इंपैक्ट सैन्य इकाइयों में से एक को एक्टिवेट कर दिया। यह कोई रूटीन मूवमेंट नहीं था, यह साफ संकेत था कि भारत अब सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एक्शन की तैयारी में है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे भारत का अब तक का सबसे सख्त सैन्य संदेश बता रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही ढाका में हड़कंप मच गया। बांग्लादेश की सरकार से लेकर सेना और खुफिया एजेंसियों तक में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वजह साफ थी, भारत ने चुप्पी तोड़ दी थी। और जब भारत चुप्पी तोड़ता है तो उसका मतलब सिर्फ बयान नहीं होता। सबसे पहले भारत ने उस इलाके पर फुल कंट्रोल स्थापित किया जिसे लेकर बांग्लादेश लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा था। चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, अब मल्टी लेयर मिलिट्री कंट्रोल में है। जमीन, हवा और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तीनों स्तरों पर भारत ने इस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। अब उस इलाके को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी को सीधा सुरक्षा खतरा माना जाएगा। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर चौतरफा सीलिंग कर दी गई है। घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी गई है। बीएसएफ को फ्री हैंड दे दिया गया है। खास सैन्य यूनिट्स को फॉरवर्ड पोजीशन में तैनात किया गया है। ड्रोन सर्विलांस बढ़ा दिया गया है और हर मूवमेंट को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा रहा है। हवा में भी हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना हाई अलर्ट पर है। फाइटर जेट्स की लगातार गश्त यह साफ बता रही है कि यह कोई सामान्य अभ्यास नहीं है। एयरबेस पूरी तरह एक्टिव मोड में है। एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चालू कर दिया गया है। साफ संदेश है, अगर किसी ने हवा से दुस्साहस करने की कोशिश की तो जवाब पल भर में मिलेगा। समुद्र में भी तस्वीर अलग नहीं है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। समुद्री रास्तों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की आशंका को भारत ने पहले ही कुचल देने की तैयारी कर ली है। जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर भारत पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। इस पूरे एक्शन का असर अब बांग्लादेश के भीतर साफ दिखने लगा है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो चुकी है। आपात बैठकें हो रही हैं। यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार हालात संभालने में नाकाम हो चुकी है? क्या सेना भी अब कंट्रोल खो चुकी है? और
सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश ने भारत की ताकत को कम आंकने की सबसे बड़ी गलती कर दी है? भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि हिंदुओं पर अत्याचार को अब सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं माना जाएगा। यह भारत की सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक हितों से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। जो लोग ये समझ रहे थे कि भारत की चुप्पी कमजोरी है, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो रणनीतिक चुप्पी थी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिखने लगा है। विदेशी निवेश को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। व्यापार और पर्यटन पर दबाव साफ नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह भी साफ होता जा रहा है कि मामला सिर्फ स्थानीय उपद्रवियों तक सीमित नहीं है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक इस हिंसा के पीछे संगठित नेटवर्क काम कर रहे हैं। कट्टरपंथी सोच, बाहरी समर्थन और सुना माने संगठित नेटवर्क किया नियोजित प्लानिंग, सब कुछ इस आग में घी डाल रहा है। और भारत ने इसी नेटवर्क को निशाना बनाकर अपना एक्शन शुरू किया है। यह वही मोड है जहां से कहानी बदलती है। भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं है। भारत अब प्रीएम्प्टिव और स्ट्रेटेजिक मोड में है। हर संवेदनशील सेक्टर को ऑपरेशनल कंट्रोल में लिया जा चुका है। हर संभावित खतरे का जवाब तय कर लिया गया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी भारत का रुख पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुका है। साफ कहा गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो इस हिंसा को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अचानक चर्चा के केंद्र में आ गई। जो शेख हसीना अब तक इस हिंसा पर शांत दिखाई दे रही थी, जिनके बांग्लादेश लौटने की खबरें सिर्फ कयास मानी जा रही थी, उन्होंने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। और उनके बयान ने बांग्लादेश की सत्ता, कट्टरपंथी गुटों और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के होश उड़ा दिए। शेख हसीना ने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति किसी जन आंदोलन का नतीजा नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से कट्टरपंथी ताकतों और आतंकी संगठनों की साजिश है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमले, मंदिरों को जलाना और भारत विरोधी नारे, ये सब एक सुनियोजित एजेंडे का हिस्सा है। और सबसे अहम बात, उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सत्ता इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। यहीं से मोहम्मद यूनुस की सरकार पर सवालों की बाढ़ आ गई। जो सरकार खुद को अंतरिम और सुधारवादी बताती थी, वही सरकार अब हालात के आगे बेबस नजर आने लगी है। सूत्रों के मुताबिक हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश की सेना भी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। कई इलाकों में प्रशासन नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। और जब एक देश में सरकार और सेना दोनों कमजोर पड़ने लगे तो वहां बाहरी हस्तक्षेप की जमीन अपने आप तैयार हो जाती है। भारत इस सच्चाई को बहुत पहले समझ चुका था। यही वजह है कि भारत ने सिर्फ भावनात्मक या राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि पूरी तैयारी के साथ कदम उठाया। भारत का एक्शन अचानक नहीं है। यह महीनों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ग्राउंड इनपुट्स और रणनीतिक आकलन का नतीजा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा संकेत यह है कि भारत ने नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हर संवेदनशील सेक्टर को फुल ऑपरेशनल कंट्रोल में ले लिया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, हर जगह सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर अब सिर्फ सुरक्षित नहीं है, बल्कि यह भारत के सबसे ज्यादा मॉनिटर किए जाने वाले इलाकों में शामिल हो चुका है। भारत ने साफ कर दिया है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी या उकसावे को अब सीधा युद्ध जैसी स्थिति माना जाएगा। जो लोग ये सोच रहे थे कि भारत सिर्फ डिफेंसिव रहेगा, वे पूरी तरह गलत साबित हो चुके हैं। अब भारत हर संभावित खतरे को पहले ही कुचलने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस पूरे एक्शन के पीछे एक और बड़ी वजह है बाहरी ताकतों की भूमिका। डिफेंस और इंटेलिजेंस सूत्र मानते हैं कि बांग्लादेश में भड़की हिंसा सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं है, इसके तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं। कुछ ताकतें चाहती हैं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट अस्थिर रहे ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा कमजोर हो। लेकिन भारत ने इस गेम को समय रहते समझ लिया। यही कारण है कि भारत का संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, यह संदेश उन सभी देशों और संगठनों के लिए है जो इस हिंसा को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अब क्षेत्रीय स्थिरता से कोई भी खिलवाड़ आपको बड़े बड़े बांग्लादेश को अपरोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं करेगा तो जवाब बहुत भारी पड़ेगा। मुस्लिम जगत के कई देशों में भी इस एक्शन के बाद हलचल तेज हो गई है।
जो देश अब तक चुप थे वे अचानक सक्रिय हो गए। वजह साफ है, अगर भारत ने बांग्लादेश में निर्णायक कदम उठा लिया तो यह पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल सकता है। इसी डर की वजह से अब बांग्लादेश के भीतर ही हालात को कंट्रोल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? बांग्लादेश के आम नागरिकों में डर है, हिंदू समुदाय में भय है, अर्थव्यवस्था दबाव में है, विदेशी निवेशक पीछे हट रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सरकार की साख तेजी से गिरती जा रही है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ कर दी है, हिंदुओं पर अत्याचार का जवाब अब सिर्फ कागजी विरोध नहीं होगा, हर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय दूतावास पर हमला करने वालों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया है और यह सिर्फ शुरुआत मानी जाए रही है। सैन्य जानकार मानते हैं कि भारत का यह एक्शन मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक रिस्पांस है। इसमें सैन्य दबाव, डिप्लोमेटिक संदेश और इकोनॉमिक असर तीनों शामिल हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश इस वक्त हर मोर्चे पर घिरता नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या भारत और भी बड़ा कदम उठाएगा? क्या बांग्लादेश की मौजूदा सरकार टिक पाएगी? क्या शेख हसीना की वापसी एक नई राजनीतिक उलटफेर की शुरुआत है? फिलहाल इतना तय है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं है, यह लड़ाई सुरक्षा, सम्मान और अस्तित्व की है। और जब भारत इस मोड़ में आता है तो फैसले इतिहास बदल देते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में चल रही यह हिंसा अब सिर्फ एक पड़ोसी देश की आंतरिक अशांति नहीं रह गई है। यह पूरा घटनाक्रम इस बात का साफ संकेत है कि जब किसी देश में कट्टरपंथ, अराजकता और अल्पसंख्यकों पर सुत नियोजित अत्याचार को खुली छूट दे दी जाती है तो उसका असर सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले, भारतीय दूतावास को निशाना बनाना और भारत की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाली बयानबाजी ने यह साबित कर दिया कि यह संकट अब सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा से जुड़ चुका है। भारत ने जिस तरह से अब तक संयम रखा था, उसे कमजोरी समझना बांग्लादेश की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। नया भारत पहले सुनता है, समझता है और फिर सटीक वार करता है। भारत का यह एक्शन अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी रणनीतिक और बहुस्तरीय योजना का हिस्सा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब न तो हिंदुओं पर अत्याचार को नजरअंदाज किया जाएगा और न ही भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को बख्शा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने बांग्लादेश की राजनीतिक और प्रशासनिक कमजोरी को भी पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है।